प्रदेश की राजनीति में पीडीएस के तहत बांटे जा रहे चावल को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं और ये सब हुआ है केंद्रीय जांच टीम के द्वारा लिए गए सैंपल की रिपोर्ट से। जांच के बाद आई रिपोर्ट में कहा गया है कि मंडला और बालाघाट जिले के वेयरहाउस में रखे गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल की जांच में पाया गया है कि वह इंसानों के खाने के लायक नहीं है। दरअसल केंद्रीय जांच दल ने एमपी के 2 आदिवासी बाहुल्य जिले मंडला और बालाघाट में गरीबों को बांटे गए चावल की गुणवत्ता की जांच की थी और केंद्र सरकार ने जो रिपोर्ट दी है उसमें चावल की गुणवत्ता बेहद खराब मिली है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एमपी के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बांटे गए चावल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। केंद्रीय टीम ने 30 जुलाई 2020 से लेकर 2 अगस्त 2020 के बीच इन 2 जिलों से 32 सैंपल लिए थे। 21 अगस्त को केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की तरफ से भेजे गए पत्र में गुणवत्ता को लेकर टिप्पणी की गई, जिसमें कहा गया है कि इंसानों के साथ साथ जानवरों के भी खाने लायक यह चावल नहीं है। इस मामले पर जब मंडला नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक मनोज श्रीवास्तव से बात की गई तो उनका कहना है कि जिले में जो अनाज बांटा जाता है वह जिले के ही पैदावार का होता है, जिसका सुरक्षित भंडारण स्टेग और वेयरहाउस में किया जाता है और इसे यहीं तैयार कर मिलर्स के माध्यम से बांटा जाता है। अनाज की सप्लाई प्रदेश भर में की गई, लेकिन कहीं से कोई शिकायत अब तक इसकी गुणवत्ता को लेकर प्राप्त नहीं हुई है। इसकी जांच दिल्ली की लैब में कराई गई है, जहां केंद्रीय टीम के द्वारा सरकार से यह कहा गया है कि अनाज इंसानों के खाने लायक नहीं, जिसके बाद और टीमें गठित की गई है और प्रदेश भर में अनाजों की सैंपलिंग की जा रही है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष केंद्रीय टीम चावल का इंस्पेक्शन करने आती है। विगत वर्षों में भी आती रही, हर साल आती थी। इस बार भी आई थी। उसमें विश्वजीत हल्दर साहब आए थे और एक मैडम थी। 2 लोगों की 2 सदस्यीय टीम थी। उन्होंने पहले बालाघाट का इंस्पेक्शन किया, वहाँ के केंद्रों का। फिर उसके बाद मंडला आई 30 तारीख को। मंडला के गोदामों का इंस्पेक्शन किया। मंडला में संगम वेयरहाउस कटंगी में वहाँ स्टॉक सर्वाधिक था, उस गोदाम का उन्होंने इंस्पेक्शन किया। उनको जो ऐसा लगा कि ये क्वालिटी इसकी कुछ 19-20 हो सकती है, उसके उन्होंने सैंपल लिए और सैंपल लेके गए थे। जो उन्होंने सैंपल की जांच कराई वो दिल्ली की लैब से उन्होंने जांच कराई। वहाँ वो अमानक स्तर का पाया गया। उनकी रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये मानव उपयोगी नहीं है, ऐसा उनकी रिपोर्ट में कहा गया। जबकि हमारे यहाँ करीब 12 लाख क्विंटल धान खरीदी गई थी और धान खरीदने के पश्चात हम लोग इसका मिलिंग कराए हैं और 4-6 महीने बरसात और पानी और ये सब वहन करती है। 70% करीब धान हमारी कैप में रहती है जो वर्षा और धूप से प्रभावित होती है और 30% करीब गोदाम में रहती है कवर्ड में। तो इसका ही चावल अपने मिलर्स देते हैं और करीब हमने 7.5-8 लाख क्विंटल चावल बनाया, जिसमें से वर्तमान जांच दिनांक के लगभग हमारे पास 28,000 एमटी चावल गोदामों में था। उसमें से 10 स्टैक का इन्होंने सैंपल लिया था और वो उनके टेक्निकल और लैब में ये पाया गया। क्योंकि फिजिकल तौर से देखने में या हमको कहीं कोई शिकायत नहीं आई। हमारा चावल लगभग 10-12 जिलों में गया, दूसरे संभागों में गया, कभी भी कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। हमारे जो रिटायर्ड क्यूसी रहते हैं वो भी चेक करते थे। जिला स्तर में भी जब भी हमारी टीम आई, हमने जिलाध्यक्ष को भी दिखाया चावल की भाई ये चावल है, ये दाल है, ये चना, जो भी हम वितरण करते हैं वो दिखाते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कभी भी इस साल, 1.5 साल, 2 साल के पीरियड में। अब चूँकि केमिकल लैब में जांच हुई है तो उस जांच में भी ऐसा पाया गया। इसके परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा पूरे 51 जिलों की टीम बनाकर भारतीय खाद्य निगम के एजीएम क्यूसी को की टीम द्वारा गठित करके कहीं 2 सदस्यीय कहीं 5 सदस्यों से टीम बनाई है जो पूरे प्रदेश का चावल का सैंपलिंग कर रही है। इसकी लैब में, संभागीय लैबों में भारतीय खाद्य निगम की जांच होगी, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी। कल शाम में हमें भारत सरकार की जो टीम यहाँ पर आई थी उनके माध्यम से यहाँ पर एक पर्टिकुलर वेयरहाउस में वहाँ के जो हमारे 10 सैंपल गए थे वो अमानक पाए जाने का हमें रिपोर्ट प्राप्त हुआ था, जिसके तारतम्य में हम लोगों ने भी यहाँ पे जो हमारी टीम है उनको वहाँ पर रवाना किया था। प्रमा फेसाई वहाँ पे जो क्वालिटी थी उसमें ऑब्वियसली वो FAQ लेवल की नहीं थी,
इसके बाद हम लोगों ने उसके ट्रेल एज इन कहाँ से वहाँ पे स्कंद और कहाँ से वहाँ पे चावल आई थी, इसको हम लोगों ने निकालने की कोशिश की। और जो हमारे 14 मिलर हैं जिनके जो हमारा माल है जो वहाँ पे गया था, उनका भी हम लोगों ने आज बेसिक एक प्रिलिमिनरी भ्रमण और बेसिक लोगों को वहाँ भेजा था। और उसमें नॉन FAQ ही हम बोलेंगे, बहुत ही संतोषजनक क्वालिटी नहीं थी चावल की। और अभी की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो हमारे नॉन FAQ हमारे जो माल मिले थे प्लस हमारे जो जहाँ से स्कंद वहाँ पर आए थे, उन सभी जगहों को 14 हमारे राइस मिल प्लस हमारा जो वेयर हाउस है उसको हम लोगों ने अभी सील किया है। और इसी के साथ में जो संबंधित अधिकारी थे उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हमारे यहाँ से प्रस्ताव शासन को जा चुका है। साथ ही जो हमारे मिल्स और बाकी जहाँ पे हमें जो कमियां दिखी हैं उसके संबंध में रिक्विजिट वैधानिक कार्रवाई के लिए हम लोगों ने पत्र SP साहब को भी प्रेषित किया है विवेचना में लेने के लिए। और साथ में इसका पूरा तथ्यात्मक प्रतिवेदन जो है वो शासन को प्रेषित किया जा चुका है। बहरहाल संकट काल में गरीब और मजदूर भूखा न रहे, इसके लिए मोदी सरकार द्वारा मुफ्त अनाज बांटा गया है, लेकिन अधिकारी की लापरवाही के चलते उन्हें ऐसा राशन दिया गया जो मवेशी भी खाना पसंद नहीं करे। ऐसे में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय अब राजनीति जमकर की जा रही है। मंडला से शारदा श्रीवास की रिपोर्ट।